सो इस वीडियो में मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं इंग्लिश के बारे में ही बात करूंगा। तो इंग्लिश स्ट्रेटजी को लेकर भी वीडियो रहेगी और अदर भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। सो कैसे 126 मार्क्स से 152 तक का सफ़र रहा है। ओके, कि जब जो 2024 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, बाद में स्टेनो का एग्ज़ाम मैं स्टेनो की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। एक्चुअल में MTS मेन टारगेट है और अभी MTS के बारे में बताऊंगा। सो 2024 का ये मार्क्स रहा है इतना। वो इंग्लिश में 77 मार्क्स थे। बाद उस टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस बस 1 महीने अराउंड पढ़ा था मैंने। ओके, 1 महीने मतलब एक्चुअल में इससे पहले मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था 2021 से। ओके, 2021-22 से IBPS क्लर्क, IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहा था। देन मैंने 2024 में स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था और MTS की भी प्रिपरेशन चल रही थी। MTS हो गया, CGL की नहीं कर रहा था क्योंकि मैथ्स के कारण। ओके, मैथ्स के कारण, तो मैथ्स से थोड़ा इशू था, इसलिए CGL एग्ज़ाम दिया था लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं थे। ओके, CGL में भी। सो बात करें जीके की, तो जीके उस टाइम थोड़ा वीक था और रीजनिंग में। ओके, यदि 2025 की बात करें तो सीधा स्कोर जो है इंग्लिश का, क्योंकि पूरे 1 साल मैंने फिर MTS के लिए और फिर थोड़ा CGL के लिए भी पढ़ता था। बाय द वे CGL का तो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब नहीं हो पाया। सो बात करें तो इंग्लिश में अच्छे स्कोर रहे और बात रही जीके की और रीजनिंग। ओके, तो ओवरऑल मेरे 152 मार्क्स थे, नॉर्मलाइज होके 56 हुए थे। ओके, बाय द वे स्टेनो की मैं प्रिपरेशन बाय द वे नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे स्टेनो शॉर्ट हैंड नहीं आता। ओके, शॉर्ट हैंड सीखने की कोशिश किया लेकिन टफ लगा तो छोड़ दिया। और फिर टाइपिंग स्पीड जो भी थोड़ा इशू था। ये रहा MTS का। ओके, MTS 2025 जो फेब में हुआ था एग्ज़ाम, फरवरी में। तो इस टाइप से मार्क है 1 आउट ऑफ 150। तो आगे बात करते, खैर से छोड़े। सो इंग्लिश के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इंग्लिश से पहले यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, कुछ नहीं। ओके, रीजनिंग बहुत ईजी रहता है। कोई कोर्स लेने की भी आई थिंक नीड नहीं है, मैंने कोर्स तो बाय द वे लिया नहीं था। तो रीजनिंग में बस मॉक टेस्ट लगाना है, बस मॉक टेस्ट। ओके, डेली के एटलीस्ट अभी के टाइम में, अभी जब एग्जाम नहीं तो एटलीस्ट अभी एक तो मॉक टेस्ट देना ही है। और जैसे एग्जाम टाइम आता है, यदि 1 मंथ रिमेन है या 1 मंथ के बाद में एग्जाम है, तो आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं रीजनिंग के। ओके, और जो आपके वीक टॉपिक है उसको फिर टॉपिक वाइज भी लगाना है। ओके, तो रीजनिंग का कम से कम 1 से 2 आवर्स यदि रीजनिंग में देते हैं तो इनफ है। और बात करें जीके की, तो जीके तो बहुत वास्ट हो जाता है। तो बाय द वे जो भी रिसोर्स आप जहाँ से पढ़ रहे हो, भले भी कम पढ़े लेकिन उसका रिवीजन बहुत मल्टीपल टाइम करना है। ओके, जीके में वही है। एक्चुअल में जब मैंने 2024 का जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे जो क्वेश्चन है, ओके, अराउंड 20+ क्वेश्चन बन रहे थे। ओके, लेकिन 20+ मतलब मैंने आई थिंक 24 या 23 ऐसे कुछ अटेम्प्ट किया था। तो उसमें से बहुत सारे, लगभग 13 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन के कारण अटेम्प्ट तो किया था अच्छा खासा, लेकिन रॉन्ग बहुत हुए थे। 2025 में भी वैसे ही थोड़ा रिवीजन कम कर पाया था क्योंकि कुछ हेल्थ इशू एग्जाम के टाइम एक्चुअल में हो गया था, तो रिवीजन कम कर पाया था। तो इसमें भी वही कुछ 7-8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, तो 15 मार्क्स आए थे। तो जीके की यदि बात करें तो आपको रिवीजन करना है। ओके, जीके के पर्टिकुलर टॉपिक्स कौन से करना है किसी अदर वीडियो में बता दूंगा। और बात करें इंग्लिश की, तो वोकेब के लिए तो ब्लैक बुक आई थिंक इनफ है। ओके, इनफ है ब्लैक बुक। और जितने भी PYQ के जितने भी वोकेब है उन्हें आपको करना है। ओके, PYQ के जितने भी, अभी 2025 में बहुत सारे वोकेब, न्यू वोकेब्स आए हैं। कुछ द हिंदू से थे, कुछ टाइप ऑफ टाइम जो न्यूज़पेपर है ना, टाइम ऑफ इंडिया आई थिंक, हाँ, तो उससे थे। तो वोकेब, अच्छा, यदि अपने में वोकेब के बारे में बात करूँ तो एक्चुअल में जब मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था 2021 से, तो तब से मैं द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया था। तो द हिंदू पढ़ने के कारण, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते था, बिकॉज आपको पता है कि बैंक में एडिटोरियल से ज़्यादा चीज़ें आती है। तो द हिंदू पढ़ रहा था, तो द हिंदू पढ़ने के कारण वोकेब ऑलरेडी अच्छा खासा, मतलब वोकेब का मेरे पास नॉलेज था, बोल सकते हैं। वोकेब मुझे पता थी। ओके, तो उतना मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। बात रही फिर कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए द हिंदू आई थिंक अभी के टाइम में बेस्ड है। ओके, अभी बाय द वे नोटिफिकेशन में भी आ रहा है कि एडिटोरियल बेस्ड जो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, तो द हिंदू आपको पढ़ना है, या कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया
जो टफ जो न्यूज़पेपर है उन्हें, ऐसे नहीं इजी वर्ड्स वाले या इजी जो जिनमें फॉर्मेशन रहता है सेंटेंस का उस टाइप की नहीं, जो थोड़े क्रिटिकल फॉर्मेशन वाले जो सेंटेंस रहते हैं ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है। ओके, और फिर एरर फिलर्स के लिए तो मैंने PYQ ही लगाए थे। क्यों? क्योंकि जो रूल्स है या जो भी है मैंने बुक से पढ़ा था। मेरे पास एक कुछ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के नाम से बुक है, बैंक की बुक है वो, तो वहीं से मैंने पूरा अपना क्या किया था, सिलेबस कंप्लीट किया था, ग्रामर का या बोलना चाहिए जो भी है। तो बस मैंने PYQ दिए थे, तो PYQ इनफ है आई थिंक। ओके, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लासेस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस है, फ्री में भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, बाय द वे मैंने आज तक कोई कोर्स लिया नहीं है और कभी मैं ना 11th-12th में कोचिंग गया ना, मतलब बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि एक समझ रहे हो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, तो मतलब खुद पे विश्वास रखो, ना कि बस भेड़ बकरी वाली चाल। तो बिलीव अपने आप पे रखना है कि कर सकते हो। ओके, तो बस खुद से अपने प्लानिंग करो, खुद से स्ट्रेटजी बनाओ, खुद से समझने की कोशिश करो, तो आपको जल्दी वो समझ में आएगा। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओके, तो PYQ क्वेश्चंस लगाने, एरर फिलर्स या जितने भी रहेंगे, लाइक और कौन से और PYQ के जैसे पेराजम्बल हो गया। ओके, और किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इडियम्स हो गए है ना, तो ये सब जितने भी हैं, मतलब आपको बस PYQ लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करने हैं और रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। ओके, यदि आपकी एग्ज़ाम बाय द वे हो सकता है कि एग्ज़ाम इस बार डिले हो, सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। ओके, तो आई थिंक तो अभी से ही आपको PYQ करना मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। और यदि बात करें 2025 का जो स्टेनो का पेपर था, वो इस कंपेरिजन जो 2024 में क्या था, ईजी था। ओके, मतलब इस साल जो 2025 में जो पेपर हुआ था वो थोड़ा ईजी था यदि कंपेयर करें 2024 के एग्ज़ाम से, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी आई थी। ओके, जो रूल्स थे या बोलना चाहिए जो एरर थे, मुझे तो सब कुछ ईजी लगा। जो कॉम्प्रिहेंशन था, क्लोज टेस्ट था, पेराजम्बल था, सबका जो लैंग्वेज था बहुत ईजी लगा मुझे तो ज़्यादा उतना टफ तो है नहीं बाय द वे। तो बस एक अच्छी स्ट्रेटजी को लेकर चलते हुए चलना है और PYQ देते रहना है, मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, बस इतना ही सब चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यदि आपको कॉम्प्रिहेंशन की यदि आपको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी क्लासेस मतलब वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस अपलोड किए हैं, कैसे आप कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज को समझ सकते, क्लोज टेस्ट को समझ सकते। और एक 60 डे सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी क्लोज टेस्ट की। ओके, क्लोज टेस्ट की 60 डे सीरीज कंटिन्यू करूँगा कुछ दिनों में। ओके, और भी यदि कोई चीज़ रहे जैसे लाइक एरर फिलर्स, तो ये सब PYQ बेस्ड हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और 60 डे सीरीज ये सभी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेगी बाय द वे। तो PYQ हम डिस्कस करेंगे, क्लोज टेस्ट को यदि प्रॉब्लम आपको हो रही समझने में तो। ओके, और द हिंदू भी, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है एडिटोरियल, ओके, अब उसे कंटिन्यू करने की मैं सोच रहा हूँ, कुछ प्लानिंग तो चल रही है बाय द वे। तो बस इतना ही चीज़ें हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और ज़्यादा इधर उधर अंधभक्त नहीं बनना है। ओके, अंधभक्त से मतलब है कि अपने आप पे बिलीव रखना है। ओके, अपने आप पे बिलीव रखना है और बस PYQ मॉक टेस्ट एनालिसिस करना, उसे कहाँ गलती कर रहे हैं और समझने की कोशिश करना खुद से। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मेरे अकॉर्डिंग, यदि आप अपनी स्ट्रेटजी को अलग तरीके से कर सकते तो कर सकते, आपको जो सही लगे। बट रिसोर्सेज मैंने बता दी कि ब्लैक बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओके, द हिंदू जरूर से पढ़े कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट जो पैसेज रहेगा, जो पेराजम्बल रहेगा, PQRS रहेगा। ओके, ये सब उसी से कवर हो जाएगा आपका। द हिंदू से न्यू वोकेब्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और फिर एरर फिलर्स जितने भी चीज़ें हैं, इडियम्स, इनका आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है और सीखते रहना है। ओके, बस इतनी चीज़ें आपको फॉलो करना है, तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा रहेगा और अच्छे आएंगे। ओके, इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम रहती है बाय द स्टूडेंट्स को, और खासकर कॉम्प्रिहेंशन में। ओके, कॉम्प्रिहेंशन सबसे टफ लगता है, इसलिए मैं इसी पे ही फोकस करता हूँ ज़्यादातर। ओके, मैं एरर फिलर्स इन सब के वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि ये हर कोई बना रहा है। कि हर कोई इस पे डिस्कस कर रहा है, और आप यदि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी जाएगा, तो इसमें रटने वाली चीज़ें हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में चीज़ें समझने वाली होती है, इसमें आपको समझना होता है। ओके, और समझना एक स्किल होती है, और स्किल एक लंबे समय तक आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तब जाके डेवलप होती है। ऐसे नहीं एक मैराथन देख लिए, एक कोई जो 10-15 घंटे की कोई वीडियो देख लिए तो उससे कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको डेली हैबिट डालनी पड़ेगी। जो द हिंदू की है
या बोलना चाहिए कोई भी आप पैसेज पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ सकते, कोई भी स्टोरी पढ़ सकते। स्टोरी भी मतलब थोड़ी एडवांस लेवल की, ऐसे नहीं कि 6-7 क्लास की स्टोरी पढ़ रहे, जो थोड़ी लाइक नॉवेल टाइप से, ओके, नॉवेल या कोई जो अच्छी की बुक्स रहती है जिनमें क्रिटिकल सेंटेंस रहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, फॉर्मेशन एकदम टफ रहता है, ओके, फ्रेजेस क्लॉसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पर, तो ऐसे सेंटेंस से को पढ़ना, उनको समझना, ये होता है मेन पढ़ना, ओके। तो वोकेब का तो बाय द वे आपको ब्लैक बुक से करना है, और PYQ के जितने भी वोकेब है आपको करना है, ओके, जितने भी 2025 में जितने भी वोकेब है हम डिस्कस करेंगे। मैं एक वोकेब की भी सीरीज चला ही रहा हूँ अभी, मतलब 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम वोकेब 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, और 10 वर्ड्स से फिर बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड, इडियम्स, उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, और क्या क्या उससे सिनोनिम्स हो सकते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहना है और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, ओके। मतलब इस पे बने रहना, ओके। थैंक यू गाइस।